प्रणाम स्वामी जी। ध्यान विधि में जो शारीरिक क्रिया होती है उसमें मेरी चेष्टा शामिल है या नहीं, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ? ध्यान विधि में जो भी क्रिया विधि हैं हम्म। उसमें मेरी चेष्टा शामिल है या नहीं। ध्यान विधि जो है चेष्टा है। ध्यान विधि का मतलब ध्यान नहीं होता। ध्यान विधि क्या है? क्रिया है, चेष्टा है। तुम 1000 तरीके की चेष्टाएं कर रहे हो संसार में, और उनसे तुम हिप्नोटाइज्ड हो। उनकी तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत है। तुम उसे कैसे करते हो? मैकेनाइज तरीके से करते हो। तुम 1000 तरह की चेष्टाएं करते हो, सारी चेष्टाएं तुम्हारी प्रैक्टिस की हैं, उन्हें तुम मैकेनाइज तरीके से करते हो। और हमें करना क्या है? आपके मैकेनिज्म को तोड़ना है। हमें क्या करना है? आपके मैकेनिज्म को तोड़ना है। तो हम आपको ध्यान विधि देंगे जो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जो आपका मैकेनाइज सिस्टम अभी बना नहीं है। ऐसी विधि देंगे, ऐसी विधि देंगे जो आपके उस मैकेनिज्म के खिलाफ होगा। तो यह करते करते जो है मन जो है एक मैकेनिज्म है। मन के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ता पैदा होगी। मन के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ता पैदा होगी कि क्या करूं क्या न करूं, ये क्या है क्या? सजगता आ जाएगी, है ना। मन की हम बात कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। तुम्हारी सारी चेष्टाएं जो सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं, वह तुम्हें हैक करता है, ऑपरेट करता है ना। तुम देखो सारी चेष्टाएं तुम्हारी जो है बिल्कुल फिक्स हैं, तुम्हारी प्रैक्टिसेस हैं। तुम्हें क्रिया विधि के रूप में, ध्यान विधि के रूप में ऐसी चीज दी जा रही है जो तुम्हारे मन के समझ के बाहर हो। तो मन के समझ के बाहर होता है तो मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब कुछ समय के लिए ठहर जाता है। जब उसे पता ही नहीं है यह करूं कि यह करूं, करूं कि नहीं करूं, क्या है कैसा है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो ठहर जाएगा। वो उसे समझने की कोशिश करेगा। जब तक उसे समझे और जब तक जो है समझने के बाद में उसे अपना मैकेनिज्म बनाए, उस बीच में तुम्हें एक गैप मिलेगा। उस गैप में विचार शून्यता होगी, कोई दौड़ नहीं होगी। वह ठगासा खड़ा है। वह तुम्हारा मैकेनिज्म जो तुम्हें लगातार दौड़ाता रहता है वह डिसेबल हो गया कुछ क्षणों के लिए। कुछ क्षणों के लिए डिसेबल हो गया तो वहां तुम्हें ग्लिम्स आएगी। किसकी? जो है सदा से है, जैसा है उसकी तुम्हें ग्लिम्स आएगी। तुम ठहर जाओगे, तुम सहज हो जाओगे, तुम्हें आनंद की ग्लिम्स आएगी। तुम्हें आनंद की ग्लिम्स आ गई ना, शेर के मुंह में खून लग गया। अब शेर अपना शिकार करके मानेगा। शेर अपना शिकार करके मानेगा। तो विधि तो चेष्टा ही है, उसमें चेष्टा समाहित है या नहीं, हो तो चेष्टा ही है। और तुमसे कहा जाता है कि परिपूर्ण चेष्टा करो। आधी अधूरी चेष्टा काम नहीं आएगी। विधि में अपना पूरा लगाओ, 100% लगाओ। कहीं पीछे कुछ बचना नहीं चाहिए। पीछे कुछ बचेगा तो द्वैत बच जाएगा, है ना। कुछ मैकेनिज्म बच जाएगा, दूसरे जो हमारे मैकेनिज्म है वो बच जाएंगे। तुम इसमें 100% लगाओगे इस चेष्टा में, कि चेष्टा तुम्हारी आदत है और तुम चाहो तो 100% उसमें लगा सकते हो। चेष्टा तुम्हारी आदत है, तुम चेष्टाओं का परिणाम हो। तुम जो कुछ भी हो विविध चेष्टाओं का परिणाम हो। तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है? विविध चेष्टाओं का परिणाम, उसका जोड़, वही हो तुम। और जब तुम्हें कहा जाता है परिपूर्ण चेष्टा, तो अपना 100% इसमें लगा दो, तो पीछे कुछ बचता नहीं, दूसरी चेष्टाएं नहीं बचती नहीं, दूसरे मैकेनिज्म बचते नहीं। तब विधि काम कर पाती है। विधि काम ही तभी कर पाती है जब उसमें तुम अपना 100% देते हो। तुम्हें उसमें 100% देना है। इसलिए बहुत सारे साधक हैं जो आधी अधूरी विधियां करते रहते हैं, है ना। ओशो कहा करते थे कुनकुने कुनकुने, है ना। तो 99% साधक कौन से होते हैं? जो कुनकुने कुनकुने करते रहते हैं।
जिंदगी भर साधना करते हैं, है ना, जिंदगी भर से करते आए हैं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से साधनाएं कर रहे हैं, है ना, पिछले जन्म से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, है ना, आगे भी साधना करते रहेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म करते रहेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं। जन्मों जन्मों से करते आए हैं, जन्मों जन्मों तक साधना करते रहेंगे, बहुत अच्छे साधक हैं, है ना, क्योंकि ये अपना 100% लगाएंगे नहीं। 100% नहीं लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो जैसे ही ये विधि समाप्त होगी तो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। साधना की विधि के बाद में फिर विचार वैसे ही बह रहे होंगे, बीच में ही बह रहे होंगे, बाद में ही बह रहे होंगे, है ना, उनके साथ में एसोसिएशन बना रहेगा। तुम ही तो खून पिलाते रहते हो ना, बचा हुआ है, मतलब तुम उनकी फीडिंग तुमने बंद नहीं करी। तुम इधर भी 100% लगा देते तो उनकी फीडिंग बंद हो जाती, फीडिंग बंद हो जाती तो जी नहीं पाते वह, है ना, वह जी नहीं पाते तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, तो वहाँ होते नहीं। तो सर्वाइव कर रहे हैं इसलिए तो हैं, सर्वाइव क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें खून पिला रहे हो अपना, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तुम अपनी एनर्जी उन्हें दे रहे हो। तुम जो है, तुम्हारी बीइंग प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तुम प्योर एनर्जी हो और तुम उन्हें फीड कर रहे हो। तुमने अपने आप को पूरा उस चेष्टा में डाल दिया, उस विधि में झोंक दिया, तुमने अपने आप को पूरा झोंक दिया, तुम एनर्जी हो, तुमने अपना 100% उसमें झोंक दिया, झोंक दिया तो क्या होगा, पीछे कुछ बचेगा नहीं। और उस झोंकने के बाद विधि तुम्हें एक जगह ले जाके खड़ा कर देगी। लेट रिलैक्स, छोड़ दो सब कुछ, लेट गो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सारा करना छोड़ दो, सारा गुणा भाग गायब। वहां ऊर्जा जो है ठहरेगी, ठहर सकती है, ऊर्जा का स्वभाव ठहरना नहीं है, ऊर्जा स्वाभाविक हो जाएगी। ऊर्जा कैसी हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। फिर उसे जिस कॉस्मिक रिदम में होना चाहिए उस कॉस्मिक रिदम में प्रवाहित हो जाएगी। अभी तुम अपनी रिदम पैदा कर रहे हो 1000 चेष्टाओं से, उस कॉस्मिक रिदम को बिगाड़ बिगाड़ के, ऐसा नहीं ऐसे चलो, तुम इसे तोड़ रहे हो, मोड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, कॉस्मिक रिदम को तुम बिगाड़ रहे हो। तब क्या होगा, लेट गो छोड़ दोगे, ऊर्जा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वह अलाइन हो जाएगी। किससे अलाइन हो जाएगी, कॉस्मिक रिदम से अलाइन हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम से अलाइन होगी तो उसमें उसी तरीके से प्रवाहित हो जाएगी, नृत्यमय हो जाएगी, उस महानृत्य में, उस महारास में शामिल हो जाएगी। उस महारास में शामिल होगी तब आनंद फलित होगा। आनंद क्या है, उस महारास में सम्मिलित हो जाना, पूरे पूरे। आधा अधूरे वाला तो काम ही नहीं होता, पूरा पूरा होता है। उस महारास में, उस महानृत्य में सम्मिलित हो जाना। तुम ऊर्जाएं हो, तुम्हारी ऊर्जाएं जो है नृत्यमय हैं, ठीक ठीक नृत्य करेंगी तो आनंद है। वैसा ही नृत्य जो कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो, जो नटराज के अनुरूप हो। तुम नटराज से अलग हो रहे हो, वही तो समस्या है। समस्या क्या है कि तुम नटराज से अलग हो रहे हो। अरे उसके साथ जुड़ जाओ, तुम ही नटराज हो। तुम कहते हो नटराज अलग है जी, वो भगवान अलग है, ये हम तो छोटे मोटे जीव हैं, भगवान कृष्ण के बराबर हम कैसे हो सकते हैं, हम शिव के बराबर कैसे हो सकते हैं, है ना, हम कैसे हो सकते हैं, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं जी। अरे हो गए ऋषि मुनि, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं, है ना, हमें तो प्रणाम करना है उन्हें, बस हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं। शिव पूजा के लिए बने हैं, बस दूर से पूजा करना, तो दुखी रहोगे तुम। अरे शिव हो जाओ, तुम ही शिव हो, दूसरा कभी कोई है ही नहीं।
अरे कृष्ण भक्तों, तुम कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हो? तुम कृष्ण हो जाओ, कृष्ण हो जाओगे तो मुक्ति है। शिव भक्तों, शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव को बदनाम मत करो बोल बम करके गांजा पी पी कर। तुमने गंजेड़ी बना दिया। अरे मूर्खो, शिव ने कभी गांजा पिया ही नहीं, कोई नशा पता किया ही नहीं। तुम शिव हो जाओ। वो शिव का महानत्य है। शिव की देशना क्या है? शिव की देशना को जियो। वह जो शिव तत्व है, हम शिव तत्व की बात कर रहे हैं, वह जो शिव तत्व है उसके होने का ढंग है नत्य। और नत्य कैसा है? परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब तुम कहते हो कि नहीं मेरा नृत्य अलग है, तो समस्या में पड़ गए। अब तुम्हारा नृत्य अलग नहीं है, वही एक नृत्य है, एकमात्र नृत्य है। दो कभी हुआ ही नहीं, और तुम दो के चक्कर में पड़ गए, तुम लीला में उलझ गए हो। तुम्हारी दौड़ चालू हुई थी पत्थर से, चलते 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 इतनी भयानक दौड़ हो गई, अब इस दौड़ को गिरा दो। दौड़ पूरी हो गई, दौड़ को अब गिरा दो। जितनी तेज होनी थी हो गई, अब इस दौड़ को गिरा दो, ठहर जाओ। तुम ठहरोगे तो नृत्य प्रकट हो जाएगा, नृत्य प्रकट हो जाएगा तो ऊर्जा तो ठहरती नहीं, अलाइन हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, महारास में जुड़ जाएगी, नटराज हो जाएगी। तुम देखते नहीं कण कण में नृत्य है, और परफेक्ट नृत्य, जैसा होना चाहिए वैसा ही नृत्य है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देख लो, इलेक्ट्रॉन्स की गतियां देख लो। हाँ, कितनी तेज गति से चलते हैं। किसी अणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्षण में करोड़ों बार चल जाते हैं और कभी नहीं टकराते। अलग अलग सबके ऑर्बिट बने और क्रॉस ऑर्बिट्स हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे पैरेलल ऑर्बिट्स हैं, क्रॉस ऑर्बिट्स हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा है ना, उसके सबके ऑर्बिट्स हैं और क्रॉस ऑर्बिट्स हैं। एक क्षण में करोड़ों बार गतियां करते हैं और कभी नहीं टकराते, कभी नहीं टकराते। कितना रिदमिक है, कितना रिदमिक है। अब तुम्हें परमाणु विस्फोट करना होता है तो तुम क्या करते हो? उसकी रिदम को बिगाड़ देते हो, उसे सप्रेस करोगे कि उसके वो जो ऑर्बिट्स है डिस्ट्रॉय हो जाए, वो आपस में टकरा जाए। आपस में टकरा जाए तो नाभिक के विखंडन हो जाए, ऊर्जा रिलीज हो जाए। जो ऊर्जा वहां पर किसी नृत्य में लगी हुई है, ऊर्जा रिलीज हो जाए तो परमाणु विस्फोट हो जाएगा। तुम उस नृत्य को बिगाड़ कर विध्वंस करना चाहते हो। वह नृत्य जो है कितना सुसंयोजित है, कितना परफेक्ट है। तो तुम्हारी ऊर्जाएं जब सहज स्वाभाविक हो जाएंगी, तुम्हारी चेष्टाएं विसर्जित हो जाएंगी। तुम्हारी चेष्टाओं का परिणाम तुम हो। तुम्हारी चेष्टाएं विसर्जित हो गई तो तुम भी विसर्जित हो गए, तुम नहीं रहे। जब कोई करने वाला नहीं रहा, करता नहीं रहा, तो सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कोई करने वाला नहीं रहा, करता नहीं रहा, कोई कृत्य नहीं रहा, तो सब ठीक हो जाएगा। ऊर्जाएं अपने आप राइट अलाइनमेंट में आ जाएंगी, महारास में, महानृत्य में शामिल हो जाएंगी, और वही आनंद है, वही परमानंद है। तो विधियों में चेष्टा है। तुम्हारी 1000 चेष्टाओं को तोड़कर एक चेष्टा बनानी है। तुम्हारे सीजोफ्रेनिया को खत्म करके एक चेष्टा बनानी है। विधि है, ये क्रिया है। 100% लगेगा। यदि तुम अपनी क्रिया विधि में 100% नहीं हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम मूर्ख हो। अपने आप को धोखा देने वाला मूर्ख नहीं होगा, महामूर्ख हो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। तुम मूढ़ हो। अरे मूढ़ मते, गोविंद भज। एक तरफा, गोविंद एक ही है, दो है ही नहीं। तुम द्वैत 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 करते हो। अरे भज गोविंदम, गोविंद एक ही है,
तू कहां 10 जगह भटक रहा है? किसी एक विधि में आ, एक विधि में आ और परिपूर्णता से आ। 100%। तू मूढ़ है तो 100% लगाता ही नहीं, कुनकुना कुनकुना करते रहता है। हाँ, करोड़ों करोड़ों साधक है और मुक्त होता ही नहीं। बुद्ध पुरुष देखो तो गिने चुने 500-700 हैं। हमने ही ठेका लेकर लिखा है 500-700 लोगों ने दुनिया को सुधारने का। तुम साधक ही बने रहोगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, साधना ही करते रहोगे, हमारा ही ठेका है। अरे मूढ़, जाग, 100% लगा। शामिल हो जाए इस महारास में, शामिल हो जाएगा तो तेरे इस परम नृत्य को देख करके दूसरे लोग भी जागेंगे, वह भी इस नृत्य में शामिल होंगे। कब तक टालता रहेगा? मूढ़ मते, जाग। विधियां तो हैं, दी जाती हैं बुद्ध पुरुषों द्वारा। कितने गोरख धंधे किए गए आज तक, देखो लगातार गोरख धंधे चलते रहते। गोरख करें, ओशो करें, हम करें, सब गोरख धंधे हम करते रहते। विधियों को समझो, उसमें 100% लगाओ, अपना डूब जाओ। जो डूबा सो उबरा। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं जो डूबा सो उबरा। अरे डूबोगे तभी तो उबरोगे ना, तुम तो डूबते हो ही नहीं। सब डुबा देते हो, सिर बाहर रखते हो। अब सिर बाहर रख लिया तो बच ही गए ना, खोपड़ी बाहर है तो फिर सब बच ही गया ना। खोपड़ी को अंदर जाना चाहिए ना, खोपड़ी से ही तो सारी समस्या है। जो डूबा सो उबरा, जो डूबेगा वही पार होगा। 100% लगाओगे तभी तो ना डूबोगे। तुम अपने आप को बचा बचा लेते हो, यही तो समस्या है। 100% लगाते ही नहीं, कुछ ना कुछ बचा ही लेते हो। बीमारी ऐसी है कि 1% भी बच गई तो वो फिर पूरी से पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है। डूबो, 100% लगाओ। विधियों में 100% अपने आप को लगा दो। उसके विज्ञान है, अलग अलग विधियां दी जाती हैं, उनकी जरूरत है। नई विधियों की जरूरत होती इसलिए दी जाती है। पुरानी विधियां तुम्हारे मन का हिस्सा हो जाती हैं, तुम्हारे मैकेनिज्म का हिस्सा हो जाती हैं, इसलिए उसमें हेर फेर करना पड़ता है। ओशो ने म्यूजिक दिया अपनी विधियों में, हम विधियों के बीच से म्यूजिक को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन का हिस्सा बना लिया तुमने उसे। उन्होंने तो बहुत अच्छे से किया कि तुम उस माने भाव में छलांग लोगे, भाव से फिर आगे छलांग लोगे। ओशो सन्यासियों में ऐसा सन्यासी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो 100% लगाता हो। 50% वाले भी नहीं मिलते वहाँ, तो बड़ी भीड़ है। 50% भी नहीं लगाते वहाँ, तो आधा भी नहीं लगाते। बात वहाँ बनती ही नहीं, दिखती। मन का हिस्सा बना लिया सारी चीज़ों को, सारी विधियों को बिगाड़ दिया। अमृत दिया था विष बना दिया। जागो, अब तो जागो। भोर वही गोल्डन एरा है।